नमस्कार दोस्तों। फाइनली जब ये घड़ी आती है ना तो मन में कई तरीके के थॉट्स चलते हैं। अब सोचो कि कल जिनका पेपर होगा, अब सोचो कि आने वाले दिनों में आपका पेपर है। अब कुछ घंटे बचे हैं और हम आप एक साथ हैं। मैं सबसे पहला डूज और डोंट्स में क्या करें क्या न करें में जो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे आपके घर का संसार है। आप हैं तो पूरा परिवार है, आप हैं तो ये भारत है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। अपने आप को रिलैक्स करो। डूज एंड डोंट्स पे हम बात करेंगे। हम ये बात करेंगे ना कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस समय अटेम्प्ट करना है। लेकिन सबसे पहला अपनी इंपॉर्टेंस को समझो। आप अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है। आप हो तब तो मैं आपको समझाने आ रहा हूं। यार दुखी मत होना, मतलब परेशान। दुखी से यहां मेरा तात्पर्य परेशान से है। मुझे पता है ना आपका पेपर है, अभी एमटीएस का है, कुछ दिन बाद जीडी का होगा। हमेशा याद रखना, जग अभी जीता नहीं है, तुम अभी हारे नहीं हो। दिन बदलता है, परिस्थितियां जरूर बदलती हैं। अब बात करते हैं अपने एग्जाम की। देखो, डूज और डोंट्स में मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है वो अपने पास जरूर रखना। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखना। नंबर 2 पॉइंट, एडमिट कार्ड के अलावा ओरिजिनल आईडी कार्ड ये अपने पास लेकर जाना। ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना, ठीक है ना। इसका एक फोटो स्टेट भी रख लेना अपने पास, फोटो स्टेट, ठीक है ना। एक फोटो स्टेट लेकर के जाना। एक आपका जो कहा जाता है जो पासपोर्ट साइज फोटो ये, और एक ब्लू पेन, ये बहुत कॉमन है, ब्लू और ब्लैक ये पेन। इतनी चीज तुम्हारे पास होनी ही होनी चाहिए। किसी दूसरे पे डिपेंड मत रहना कि एडमिट कार्ड। अच्छा, एडमिट कार्ड, बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर मेरा 8 तारीख को एग्जाम है, अभी नहीं आया। एडमिट कार्ड जो है जनरली मैं बता रहा हूं लोगों का 3 दिन पहले आ रहा है, 3 डेज पहले आ रहा है। तो परेशान मत हो, आपका जिस भी डेट आपका एग्जाम है उससे 3 दिन पहले ही आ रहा है। कुछ बच्चों का तो 2 दिन पहले आ रहा है, तो घबराओ मत, ठीक है ना। अच्छा, यह बात याद रखना। तो आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, पेन और फोटो ये तो अपने पर्स में ही रख सकते हो ना, मतलब ऊपर पॉकेट में या पर्स वर्स में ऐसे डाल लिए। हाँ, एक बात और बताऊं जो मेरे मन में चल रहा है। लल्ला, मैं मानता हूं पैसा बड़ी चीज है, 500 2000 की नहीं, 50 10 20 की नोट जरूर रख लेना, क्योंकि कभी कभी जीएस में इनके ऊपर छपा क्या है वो इमेज पूछ देता है। तो अगर आप रख रहे हो तो 100 50 और 10 20 की नोट भी रख लेना। उससे क्या होगा कि शायद एक क्वेश्चन यहीं से लपेट दिया जाए हम लोग। क्लियर कह रहे कि नहीं, लेकिन हंसी मजाक से अलग। देखो, आपके पेपर में मैथ और रीजनिंग, मैं हाउ टू अटेम्प्ट पे भी अभी बात कर लूंगा। मैथ और रीजनिंग ये आपको पता है लल्ला कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। पहला पेपर, फर्स्ट पेपर यही आपके सामने खुल के आएगा, यही खुल के आएगा। तो एक काम करना, एक नजर में जितना तुम अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट कर लेना। आप कमेंट बॉक्स में खुद बताओ, मिनिमम इसका 20 क्वेश्चन रहेगा, इसका 20 क्वेश्चन रहेगा। मुझे जो एक उम्मीद है तुम लोगों से, तुम 5 से 8 हिस्से अटेम्प्ट कर दोगे, मतलब बिना किसी मेहनत के। एक नजर में धड़ 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 मार दिए। और रीजनिंग में बिना किसी मेहनत के 10 से 12 तो तुम कर लोगे ना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। जैसे ही तुम 12 8 20 प्लस कर दिए इस 40 में, बस अब अपना समय बचाना। यहां पे 20 प्लस 25 प्लस जाने के बाद समय, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें आ रहा है तो और कर लेना, लेकिन ये मैंने सजेशन दिया मिनिमम। जब तुम्हारे 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हो जाना तो रुक जाना,
वो बचा हुआ समय तुम्हें देना है कहां पे। देखो यहां पे अगर तुम जैसे अगर 20-20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के पीछे चले गए तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। अब अगर तुम यहां से समय बचा लोगे तो वो समय कहां दे पाओगे, यहां से तुमने समय बचा लिया है, वो समय तुम दोगे जीएस पे और इंग्लिश पे। जीएस और इंग्लिश में अटेम्प्ट करने का तरीका जो मैं बता रहा हूं, लला जीएस की पहले बात कर लेता हूं, इंग्लिश की पहले इंग्लिश की कर लेते हैं। देखो इनमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेल करेक्ट, करेक्ट द स्पेल, ये वो चारों पहले अटेम्प्ट कर लेना। ये तुमको कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ यार हो रहा। अगर गलती भी हुआ तो पैराग्राफ से नंबर एडजस्ट करोगे, जंबल्ड वर्ड से एडजस्ट करोगे, स्टेटमेंट वाले से एडजस्ट करोगे। इनका तुम्हें अपना बैलेंस देखना होगा, क्योंकि मैं मेन टीचर हूं इधर का। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें जो एक सजेशन दे रहा हूं अपने छोटे भाई बहन के तौर पे, अपने दोस्त के तौर पे, जीएस में एक नजर पूरे क्वेश्चन पे दौड़ा देना। एक नजर तुम्हें तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि इस 25 में से तुम्हें बन कितने रहे हैं। एक नजर पहले सट से देख लेना, पूरा धड़ल्ले से एक सट से देख लिए। जैसे ही देखोगे तुम्हें एहसास हो जाएगा, चलो एक नंबर ले लेते हैं कि सर 12 से लेके 16 इतने के बीच में मुझसे बन रहा है, इतना मिनिमम सबसे बन रहा होगा, मैं तुमको लिख करके दे सकता हूं इतना। जैसे ही तुम 16 से 20 के बीच में जीएस किए, या इसको 18 कर लो, और इंग्लिश में भी तुमने 15 या 18, इनको भी लेके चलते, 18 से प्लस कुछ भी किया, तुम सेफ जोन में आ गए, सेफ जोन में आ गए। फिर इसी पे दोबारा जाना। अब तुम 15 से 18, 12, 18 कुछ तो क्वेश्चन करोगे, 13 कर लेगा, कोई 17 कर लेगा, कोई 14 कर लेगा। रिवाइज एक नजर के बाद दोबारा सेकेंड नजर, सेकेंड नजर अब तुम्हें उन क्वेश्चंस पे मारनी है जिनके की ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से तुम कंफर्म हो कि भैया ये और ये तो नहीं होगा। उन्हीं क्वेश्चंस पे सेकेंड निगाह मारना, तुक्का मत मारना। रीजन कि इसमें निगेटिव मार्किंग है जीएस में। एक निगाह में जो आ रहा है वो आप कर लेना, उसके बाद सेकेंड निगाह उन्हीं, चाहे वो इंग्लिश के लिए भी कह रहा हूं, सेकेंड निगाह उन्हीं क्वेश्चन पे मारना जिनमें तुम मिनिमम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हो, क्योंकि दोनों में ये है। अच्छा, इंग्लिश में तुम 12 से प्लस जब होने लगना तो तुम रिलैक्स हो जाना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे। वो गड़बड़ाते क्या है, एक्चुअली गड़बड़ाएंगे। 12 प्लस जब कर लिए तो रिलैक्स हुए। सेम जीएस के लिए 12 प्लस करके रिलैक्स सांस ले सकते हो। रिलैक्स ये नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, रिलैक्स ये कि मैंने एक नजर दौड़ा दिया, मैंने एक नजर में 12 क्वेश्चन कर लिया, ये रिलैक्स कहने को मैं कर रहा हूं। ये नहीं कि 12 पे रुकना है। फिर दूसरी नजर में इंग्लिश में 5 से 8 क्वेश्चन, जीएस में 5 से 8 क्वेश्चन करने की कोशिश करना। इंग्लिश में अब तुमको 20 प्लस की तरफ बढ़ना है, जीएस में भी तुमको अब 20 प्लस की तरफ बढ़ना है, लेकिन निगेटिव मार्किंग के साथ नहीं, कतई नहीं निगेटिव मार्किंग साथ। एक जो मुझे खास हिदायत देनी है आपको पेपर के लिए, वो हिदायत ये है, लास्ट 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट एग्जाम के लास्ट 10 मिनट ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? हो सकता है एग्जाम के लास्ट 10 मिनट में तुम ऐसे करके बैठे हो, तुमसे क्वेश्चन ना बन रहा हो, संभावना है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे जीएस हो। उस लास्ट 10 मिनट में तुक्का मत मारने लगना कि चलो यार तुक्का मत मारना। लास्ट 10 मिनट में तुक्का मत मारना, यह सबसे ज्यादा पछतावा है एग्जाम के बाद। ये सबसे ज्यादा पछता मारोगे तुम एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। ये उसके बाद आपको बता दे, अच्छा एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जरूरी बात बतानी है, एडमिट कार्ड में बॉर्डर वाली लाइन होनी चाहिए एसएससी की, नहीं तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में दुकान भेज दिया था दोबारा। अच्छा, जो अपना एडमिट कार्ड निकालना वो फुल साइज, ठीक है ना, फुल, देखो बच्चे ने अच्छी बात बताई है, साइज एडमिट कार्ड लेकर जाना, फुल साइज एडमिट कार्ड लेकर जाना, ठीक है। बॉर्डर उसका हो,
बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, थैंक यू बताने के लिए। ये तो तुक्का मत मारना। और उसके अलावा अब आपको बताएं, देखो यार एक बात बताएं, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। कल का पेपर कैसा भी हो, हम आप साथ हैं तो सब कुछ साथ है, हम आप हैं ना। मैं जितने तुम्हारे, जैसे मान लो अब बात कर लिया जाए शिफ्ट 1 की बात कर लो, या शिफ्ट 2 की बात कर लो, या शिफ्ट 3 की बात कर लो, ये सब जितने शिफ्ट हैं, इन सभी शिफ्ट का 4 फरवरी हो, 5 फरवरी हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कभी का भी हो, संपूर्ण निचोड़ मैं तुम्हें बता दूंगा आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे। संपूर्ण निचोड़, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे, इसका संपूर्ण निचोड़ आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे। लल्ला जिस दिन तुम्हारा आखिरी एग्जाम रहेगा उस दिन तक तुम्हें मिलेगा। 4 तारीख वाला हो जाएगा तो 5 वालों को फायदा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, वो तुम्हें संपूर्ण निचोड़ मिलेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बस मेरा यही कहना है, निराश मत होना। और हां, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाया कि जीएस वगैरह इन सबको तो ठीक से ध्यान रखोगे ही, ये चीज आपके ये जरूर लेके चले जाना, ठीक है ना। क्या क्या जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया अपना एडमिट कार्ड फुल साइज का लेके जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट फुल साइज का, ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने पॉकेट में रखे रहना, एक फोटो पासपोर्ट साइज का रखे रहना, ब्लू और ब्लैक पेन अपने पास रखे रहना। बाकी यार इसमें और क्या नया बताना है, ठीक है ना। एक कह रहे हैं सर मेरे फेस पे चोट लग गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, हो गया ठीक है, चोट लग गया तो लग गया, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान देना। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे अब तुम्हारा कल एग्जाम है तो अब रिवीजन पे ध्यान देना, ठीक है ना, अब रिवीजन पे तुम्हें ध्यान देना है, नए टॉपिक की तरफ मत जाना। ये इतने कॉमन टॉपिक्स हैं जो मुझे बोलते हुए भी लगता है यार ये तो हर बच्चा जान रहा है। रिवीजन, जितने तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, उनको तुम्हें अब दोहराना है। वो जो पन्ने पे रफ कॉपी पे इधर, वो तुमको अब दोहराना है, ठीक है ना। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना, भगवान वाहेगुरु खुदा का हाथ जोड़ के जाना, मैं आपके साथ हूं। नमस्कार दोस्तों, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। कुछ भी हो जाए एक बात याद रखना, मम्मी पापा गुरु आपके साथ हैं। हाँ ठीक है कि हम थोड़ा नाराज होंगे कि यार पेपर कैसे किए, लेकिन तुम्हें गले लगाने के लिए, तुम्हें अपना कहने के लिए हैं हम 3 लोग, आपके माता पिता भाई बहन और एक हम। मेरे से तात्पर्य है गुरु से, टीचर से। ये है आपको, किसी भी संस्था से आप पढ़ रहे हो, आपका टीचर आपके साथ है। मैंने देखा यूट्यूब पे कितने टीचरों ने बहुत सारी मैराथन क्लास अपना पूरा एफर्ट पुट किया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आओगे। और अगर गलती से पेपर गलत हो गया, गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, अभी जीडी है, नया एमटीएस आएगा, क्या ही हो जाएगा, ठीक है ना। तुम सबसे जरूरी हो हमारे लिए, ये बात याद रखना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।